500 साल पुराना इस गांव में एक भयानक दानव रहता है जो इन गांव वालों को डराकर इंसानों की बलि मांगता आ रहा है। अगर बलि नहीं दिया गया तो इस पूरे गांव को शमशान बना देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी 500 साल पुराना परंपरा को निभाते आ रहे हैं। इस बार बलि का समय नजदीक आ चुका था, इसलिए वह दानव जानवरों को खाकर इन लोगों को याद दिलाता कि बलि का समय हो चुका है, जिस कारण सारे गाँव वाले मिलकर फैसला करते कि इस बार किसे भेजा जाएगा और फिर पंडितों के द्वारा तंत्र विद्या करके इस बार बूढ़े दादा को बलि देने का फैसला करते हैं। इसलिए नियम के अनुसार दादाजी को माला चढ़ाकर ढोल नगाड़े के साथ ले जाया जाता है। दादा भी आखिरी समय सोचकर खुशी से नाचने लगता है, लेकिन अगले ही पल दादाजी नाचते हुए अचानक से मर जाता, जिसे देख गांव वालों की परेशानी और बढ़ गया। बलि का समय बीतता जा रहा था, इसलिए उसी समय फैसला करके बूढ़े की जगह वीरू का दोस्त धनी को चुन लिया जाता है। लेकिन वीरू को यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि वीरू को ये सब एक अंधविश्वास लगता है। उतने में वीरू बलि वाली दिया को बुझा देता और दिया बुझाने के कारण खंडहर के अंदर से दानव गरजने लगा, जिस कारण समय नहीं है बोलकर सभी गांव वाले मिलकर वीरू को ही बलि का बकरा बना देते हैं। उसी समय कांटे से भरा एक बड़ा सा पत्थर वीरू की तरफ तेजी से आने लगा, लेकिन वीरू बाल बाल बच जाता है। अब इतना ही नहीं बल्कि वहाँ बनी मूर्तियाँ भी एक एक करके इसके ऊपर हमला करने लगी। इसके बाद भी वीरू यहाँ से बचकर निकल जाता है। उतने में एहसास हुआ कि पीछे से कोई आ रहा है, इसलिए डर के मारे भागते हुए आकर छुप जाता है। उसी समय हवेली में फंसा दूसरा आदमी को देख डर के मारे चिखने लगा। साथ ही उसे भी चिखते हुए देख समझ गया कि ये दानव नहीं हो सकता। उसी बीच इसने बताया कि मैं भी इसी गाँव का हूँ, सोना चुराने के लालच में यहाँ आकर फंस गया। अब परिचय के बाद दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन उसी समय दानव इन दोनों के सामने आकर हमला करने लगा। डर से दोनों छुप जाते हैं। उसी बीच वीरू की प्रेमिका भी उसे ढूंढते हुए चली आई। साथ ही इन लोगों को सदियों पुराना एक पत्र मिला जहां राक्षस का अंत लिखा हुआ था। इसलिए पत्र में लिखे जानकारी के अनुसार सभी लोग मिलकर राक्षस को अंत करने वाला खंजर को ढूंढने लगे और बहुत कोशिशों के बाद आखिर वह खंजर मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ राक्षस पहुँच गया, जिस कारण सभी लोग छुप गए। उसी समय मौका देख वीरू राक्षस के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि अब क्रोध में आकर इन लोगों पे ही लगातार हमला करने लगा। उसी बीच मौका देखते ही वीरू मारने के बजाय उसके अंदर लगे दूसरे खंजर को निकाल दिया और एक लॉकेट को दिखा देता है। इसलिए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हमेशा के लिए इस हवेली से चला जाता है।